उसको भी उसी तरीके से प्रभाव करेगा कि उसमें डिफरेंस आएगा? उसका भी प्रभाव उसी तरीके से रहेगा, थोड़ा प्रभाव अलग रहेगा जो कि हम लोग बाद में इत्यादि चर्चा करेंगे। लेकिन प्रभाव बल तो इत्यादि रहेगा ही रहेगा, अलग प्रभाव दूसरे तरीके से रहेगा, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बैठने का, इसलिए अभी हमने कोई भी बैठने का प्रभाव नहीं बताया, बस इतना कि अगर कोई भी ग्रह अच्छे अपने मित्र के साथ बैठता है, अपने मित्र के साथ बैठता है, तो वो ग्रह में एक अलग ऊर्जा रहती है। जैसे मान के चलिए कहीं गुरु बैठे हैं, अब गुरु मंगल के साथ बैठ जाएँ, गुरु सूर्य के साथ बैठ जाएँ, ठीक है? या कहीं बुध बैठे हैं, बुध शुक्र के साथ बैठ जाएँ, शनि के साथ बैठ जाएँ, तो मित्र-मित्र जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ एक बल बन जाता है। बस ये चीज़। अब इतना आप समझिए, फिर आगे जब हम लोग भाव में चलेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। गुरुजी एक मेरा भी छोटा सा बोले आदेश जी, बोले आदेश जी, प्रश्न बताएं। गुरुजी जैसे कई बार बालकों का जन्म हो जाता है लेकिन वो रोते नहीं है, तो डॉक्टर जो है उनको ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, बार बार चेकअप करते हैं, तो थोड़ी देर बाद रोते हैं, 2-3 मिनट बाद। तो क्या ऐसा जैसे कई जगह देखने को मिला मुझे कि जन्म समय जो कुंडली बनेगी वो रोने के समय बने या नाल छेदन के समय बने या पैदा होते ही वही टाइम जो है इसमें बहुत ज्यादा मतलब मतभेद इत्यादि है, क्योंकि कई ऋषियों का एक बार शास्त्रार्थ इत्यादि, ऋषियों मतलब कई विद्वानों का शास्त्रार्थ इत्यादि भी हुआ था। तो इसमें स्टार्टिंग से सब लोग प्रारंभ करते हैं। स्टार्टिंग से तात्पर्य यह है कि गर्भाधान से, क्योंकि गर्भाधान की भी आधान कुंडली बनती है, ठीक है? कि जब गर्भ का आधान हुआ तो आप ये देखिए उस समय से लेकर जब गर्भ, क्योंकि गर्भ तो माइक ऑफ करें, विवेक दीक्षित जी माइक ऑफ करें, कि गर्भ तो उसमें मतलब आई क्या पेट में, तो जीव ग्रहों का प्रभाव तो उसके ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है? तो इसलिए लेकिन सबसे ज्यादा आप ये देखिए उस जिस समय आप ये देखिए माता की दुनिया, माता के गर्भ से निकलकर आप ये देखिए वो इस दुनिया में आ गया, भले वो अभी एक नहीं रोया है, वो 1 या 2 मिनट बाद रोएगा, लेकिन वो जैसे इस दुनिया में आप ये देखिए आया, उसी समय को हम लोग को मानना चाहिए सब चीजें, क्योंकि इसमें हमेशा मतभेद इत्यादि रहा है कि जैसे ही वो पूर्ण रूपेण गर्भ से इत्यादि निकला, ठीक है, तो पूर्ण रूपेण उसी समय को हम लोग को मानना चाहिए। गुरुजी थोड़ी सी बात जी, कि बोलिए। जैसे मृत बालक पैदा हुआ, परंतु वो जो समय था वो बहुत ही उत्कृष्ट था, यानी कि बहुत ही ग्रह अच्छे थे, कोई मृत्यु कारक वैसा ग्रह नहीं था, तो इसके लिए क्या कहेंगे? माता पिता का प्रारब्ध मानेंगे या पुत्र के जन्म का ही, क्या मानेंगे? गुरुजी अरे उसका मैं बताऊं क्या मानेंगे। देखिए ऐसा है, वो जब बालक जन्म लिया होगा तो उस समय उसकी चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने के कारण है उसकी जो है अल्पायु की, इस कारण से वो जो है चला गया। कारण का एक ये भी बनता है, क्योंकि जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तो ऐसे जी शिवम जी सुन रहा था मैं, आप म्यूट हो गए। चलिए तो आदेश जी समझ गए आप। तो मेन कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी प्रकार से पूर्ण रूपेण अगर कोई मतलब बालक इत्यादि भी रहता है, तो आप ये देखिए कि वो लगभग 12 वर्ष के बाद ही उसके ऊपर माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बालारिष्ट योग इत्यादि होता है, फिर उसके बाद अरिष्ट योग इत्यादि होता है, फिर उसके बाद आप ये देखिए अल्पायु इत्यादि, फिर मध्यायु इत्यादि, दीर्घायु इत्यादि, शतायु इत्यादि। तो इस प्रकार सब चीजें रहता है। तो इसलिए माता पिता का ही पूर्ण रूपेण प्रारब्ध रहेगा जब तक बच्चा लगभग 12 वर्ष के आसपास तक रहेगा। ठीक है, चलिए विषय से इतना था, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे का प्रश्न इत्यादि और किसी का बोले। राहुल वशिष्ठ जी प्रश्न बोले। गुरुजी आपने भी बोला था कि 12 भावों में जो ग्रह हमारा प्रबल रहेगा वही उसका भाग्योदय होगा उसी वर्ष में। जी जी जी। अगर गुरुजी उसका कोई भी ग्रह प्रबल नहीं है तो? अरे नवग्रह में से कोई ना कोई तो राहुल जी रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं। ऐसा नहीं, हम समझ रहे हैं कुछ कुंडलियां ऐसी होती है कि जिसमें सब ग्रह महादेव होते हैं, परंतु उनमें भी कोई जैसे हमारी जैसे मान के चलिए कि सब गरीब एक साथ मिल गए, ठीक है? अब उन गरीबों में भी तो कोई अमीर होगा, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास जिसके पास 100 रुपए होंगे वही अमीर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से कोई ना कोई बलि तो होगा ही होगा। अंधम काना राजा महाराज। नवा भाव जिसका प्रबल होगा वो भी भाग्योदय होगा। बिल्कुल, अगर नवमेश प्रबल है तो 100% भाग्योदय होगा, उसी में तो होगा भाग्योदय एकदम। ठीक है, चलिए आगे। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी का विशेष प्रश्न? एक सेकंड सुबह जी, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ बोले अभिनंदन जी, बोले, प्रश्न बताएं। जिस तरह से बतलाया है कि शनि प्रबल था, आपकी एकादशी पे राशि कुछ बतलाए थे, उस प्रकार इस वर्ष जैसे 24 है, इस तरह के प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा है गुरु जी।
2024 जी देखिए, इसीलिए ये 2024 जो रहता है आप सबको पता होगा, जो हर वर्ष का वर्षेश इत्यादि होता है, ठीक है। तो जो वर्षेश इत्यादि होगा उसी ग्रह का प्रभाव संपूर्ण वर्ष होगा। इस वर्ष का वर्षेश कौन है बताइए, आप लोग किसी को ज्ञात है गुरुदेव मेरे को पता ही नहीं क्या है। वर्षेश? शनि शनि देवता है। बस इसीलिए आपने देखिए इस वर्ष बहुत घटना दुर्घटना इत्यादि सब चीजें रहेगी। वर्षेश देखने का सबसे सिंपल है वही कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो वार रहता है वही उस वर्ष का राजा होता है, सीधी बात। तो आप 2025 का गुरुदेव 2024 का ये 2024-25 नहीं शिवम जी, ये चैत्र शुक्ल वाला, जैसे चैत्र शुक्ल इसमें मंगल है, तो बस फिर मंगल है। जो वर्ष के चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो प्रथम दिवस होगा, प्रथम वार होगा, वही ग्रह संपूर्ण वर्ष का वर्षेश इत्यादि, ठीक है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मंगल इत्यादि घटना दुर्घटना चोट चपेट पराक्रम इत्यादि ये सब चीजें पूर्ण रूपेण राजनीति युद्ध इत्यादि सब चीजें। चलिए रमेश लाल जी प्रश्न बताएं, रमेश लाल जी का प्रश्न है, बोले। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। अच्छा प्रवेश जी प्रश्न बताएं, प्रवेश शुक्ला जी। और गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ग्रहों की जो दृष्टि है इसके संबंध में, कि जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं या मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसमें दोनों एक दूसरे के फल को नष्ट करेंगे या फिर किसी एक का ही फल नष्ट होगा? नहीं, दोनों का मिलकर एक फल बनेगा और दोनों का मिलकर एक योग बनेगा इत्यादि, और फिर वो योग से संबंधित दोनों के फलों में नष्ट इत्यादि होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलेंगे तो सबसे पहले युद्ध होगा। सूर्य शनि मिले, मंगल शनि मिले, जो भी युद्ध होगा ही होगा। युद्ध में क्या होगा? युद्ध में आप ये देखिए दोनों लोगों की हानि होती है, किसी एक का क्यों हानि इत्यादि होगी। तो सूर्य के भी फल नष्ट होंगे, शनि के भी फल नष्ट होंगे, मंगल के भी होंगे, शनि के भी होंगे, और इन दोनों से मिलकर जो एक नया फल बनेगा वो भी नष्ट होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल है और दशम भाव में शनि है, तो शनि मंगल के फलों को नष्ट करेंगे चतुर्थ भाव से संबंधित, और मंगल जो है वो शनि से संबंधित जो दशम भाव है। जी जी बिल्कुल उसी प्रकार से भाव से संबंधित भी और ग्रह संबंधित भी वो सब चीजें पूरा करेंगे। चलिए सोमेश जी प्रश्न बताएं, सोमेश जी का प्रश्न था, बोले सोमेश जी। गुरुदेव 84-85 में शनि अच्छा है, जिनका आप बता रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उच्च का शनि रहेगा, और 91-92 का स्वराशि रहेगा, 10 मकर राशि में है जी प्रश्न जी। तो मगर गुरुदेव आपने 93, 94, 95 के लिए नहीं बोला, ऐसा मकर और कुंभ में भी कोई फर्क है क्या उसमें? उस समय फर्क है ना, वायु तत्व राशि है, कुंभ वायु तत्व राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वायु तत्व राशि में उतना खराब फल नहीं देंगे जितना मकर में देंगे। मकर स्थिर राशि है ना, मकर मगर आप कह रहे हैं ना कि 91-92 की स्थिति ठीक है। अरे ये ठीक नहीं है, आपने उल्टा समझा, ठीक नहीं है और खराब है। 84-85 खराब है, क्योंकि जितने प्रबल रहेंगे उतना खराब रहेंगे। यही तो है, शनि के देवता जितने मजबूत रहेंगे उतना ही जीवन में कष्ट संघर्ष एवं दुविधा परेशानी अड़चने रहेंगी। तो 91-92 खराब है, 84-85 खराब है, 93-94 भी खराब ही है। लेकिन अगर कंपेयर इत्यादि किया जाए, अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो अच्छा है। क्यों? कि उस समय शनि देवता कुंभ राशि पर आ गए थे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि और जो कि उनकी वायु तत्व राशि है। तो इस वजह से वायु तत्व राशि में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन पृथ्वी तत्व राशि इत्यादि है तो उस समय और ज्यादा थोड़ा सा घटना दुर्घटना इत्यादि रहती है। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। गुरुदेव आपसे बात कब हो पाएगी? बस जल्दी प्रवेश जी, कल आप इत्यादि प्रश्न पूछ लीजिएगा सब चीजें। आज जैसा हमने बताया कि हमारा स्वास्थ्य इत्यादि में, तो कल हम लोग पूर्ण गुरुजी बस इससे संबंधित है प्रश्न, चलिए बोल रहे थे जो ये 1991 वाला जो आपने बताया था। एक सेकंड बोले प्रवेश जी, बोले जल्दी बोले, बस प्रश्न बोलिएगा प्रवेश जी, बस प्रश्न। जी जी जी, ये आपने गुरुजी आप ये कैसे बताते हैं कि 1984-85 और 1991-92 में शनि ऐसे कराते हैं? ऐसा मतलब ये कहाँ लिखा है, मतलब या ऐसे कैसे निश्चित करते हैं? ये फिक्स है, मतलब 2.5 साल आप हम सबको पता है, 2.5 साल शनि देवता एक राशि पर रहते हैं। तो ये भी हम आप सभी को बता देंगे पूर्ण रूपेण क्या कैसे राशि था। तो ये तो फिक्स है, क्योंकि कुंडली देखते देखते आप लोग को भी याद हो जाएगा भाई उस समय ये था, उस समय शनि देवता इस राशि पर थे, गुरु इस राशि पर थे, गुरु धनु राशि पर थे, शनि उच्च के थे। फिर जैसे जैसे 85 में गुरु मकर राशि पर चलेगा, शनि उच्च के थे। तो वो मतलब कुंडली देखते देखते भी याद हो जाएगा, और ये सब 2.5 साल आप लोग काउंट कर लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी का बर्थ अगर 1983 में या 86 में हुआ है, तो उस समय पर ये इतने मजबूत नहीं थे। हाँ नहीं मजबूत थे, जैसे 86 में थे तो 86 में शनि देवता वृश्चिक पे आ गए तो मजबूत थे, तभी तो कष्ट था। कमजोर होते तो कष्ट क्यों होता, ये चीज है। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी आप अंतिम बात बोलिए, आप कुछ बोला जितेंद्र जी। वर्षिश तो अब बता दिए, ठीक है। और दुर्गेश जो निकालते हो किसे निकालते हो?
ये सब ये कर्मेश दुर्गेश धर्मेश ये सब इसी लाइन से पूरा निकालते हैं। अगली कक्षा में ये भी आपको पूरा जितेंद्र जब बोले ना सब पूरा इसी हिसाब से कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। हर हर महादेव। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। जितेंद्र जी हर हर महादेव।